गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ नन्ही और मैं सिटी में रहती हूँ। पता है खुशी की बात ये है मेरे लिए कि आज मैं ना फाइनली 5 बजे उठ गई हूँ। लेकिन मैं सुबह 5 बजे नहीं, लेकिन एक बात हो गई मेरे साथ। मैं अभी यहाँ पास खड़ी हूँ ना, मैं इसके आगे जा रही थी तो मेरा बिल्ली रास्ता काट दी, और मैं इधर लौट रही थी तो जस्ट थोड़ा आगे बिल्ली रास्ता काट दी। अब मैं क्या करूँ, मैं यहीं बीच में भाग रही हूँ। जब तक कोई निकलेगा नहीं तब तक मैं इधर उधर नहीं जाऊँगी। तो फिर मैं यहीं वीडियो ऑन कर ली और ब्लॉग करना स्टार्ट कर दी। ये देखो कोई निकला तो मैंने भी अपना रूप बदल दिया। गाइस आज मैं आपको ना ज़िंदगी का एक पहलू बताती हूँ। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, हमारा काम बिगड़ जाता है। कभी हम घर पर होते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है, कभी हम रोड पर चलते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है, कभी हम कहीं जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है, कभी हम ऑफिस में रहते हैं तो काम बिगड़ जाता है। मतलब एनी वे कहीं भी, घर परिवार सब जगह जब हमारा काम बिगड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं और हम डीमोटिवेट होने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। सीधा सीधा हम ये बोलने लगते हैं कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, दुनिया बहुत ख़राब है, तो हमें भी ख़राब बनना है। अब मैं अच्छा कुछ नहीं करूँगी, अब मैं भी बुरा बनूँगी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हमें बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया के सारे लोग तो बुरे नहीं हैं जो दुनिया को बुरा ठहरा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुमने पूरी दुनिया घूमकर देखी है कि दुनिया के सारे लोग गलत हैं? नहीं, हम एक की वजह से हम पूरी दुनिया को इमेजिन कर लेते हैं कि पूरी दुनिया ख़राब है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, पता है। और ऐसा कब होता है? जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारे अंदर ये सही और गलत का फैसला लेने का क्षमता नहीं होती है हमारे पास, तब ही हमारे मुँह से ऐसा वर्ड निकलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार ये शब्द बोले होंगे, लेकिन अब नहीं बोलती हूँ मैं। क्या मतलब? और तुम्हें बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम बुरा बनोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? कुछ भी नहीं मिलेगा बुरा बन के। सिर्फ 2-3 चीज़ें मिलेंगी, दिमाग टेंशन, उससे बीमारी मिलेगा, हार्ट अटैक। एक ही बीमारी है, हार्ट अटैक है, उसी का लेना है ऊपर। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि हमें बिल्कुल भी बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त हमें क्या करना है ना, हर इंसान बुरा होता है, हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान में गुड क्वालिटीज़ होती हैं और बैड क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे अंदर बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को पकड़ो। अपने अंदर की बुराइयाँ निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम देखो कि तुम्हारे अंदर कौन सी बुराइयाँ हैं, तुम उनको ऐसे पकड़ो सारी बुराइयाँ, और उसे डस्टबिन में डालो। डस्टबिन नहीं है घर में तो कचरा वाली थैली होगी और पन्नी होगी, उसमें डालो और उसको फेंक दो। और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसको तुम पकड़ो, उसको निकालो और उसको एक तिजोरी में डाल दो। तिजोरी माने तो मैं साइकोलॉजी परिभाषा में बताऊँ तो उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वहाँ जाके वो समाहित हो जाती हैं। जब हमारे शरीर की गुड क्वालिटीज़ हमारे पास रहती, बस कमी ये होती है कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। ज़रूरत है हमें उनको पहचानने की, और ये काम इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब बात करते हैं अच्छाइयों की। बुराइयों को तो हमने फेंक दिया, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो बची अच्छाइयाँ जो हमने रखी थी तिजोरी पे, और अब उसका इस्तेमाल हमें कब करना है, ये हमें स्किल्स आनी चाहिए। तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह से समझाती हूँ, मैथ्स के सवाल की तरह। जो मैथमेटिक्स में सवाल होते हैं वही समझ लो कि वही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स हो गई, और जो मैथ्स के सवाल हैं वो प्रॉब्लम्स हो गया। अब बारी आती है इनको सॉल्व करने की। तो जब हम कोई मैथ का सवाल सॉल्व करते हैं तो मैथ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई मैथ का सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, मैथ में बहुत सारे सूत्र होते हैं, हमें उनको उपयोग करना पड़ता है। तो जो मैथ के सूत्र हैं वही हमारी लाइफ की जो अच्छाइयाँ हैं वो हो गई। अब बारी आती है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स और मैथ के सवाल को सॉल्व करने की। अपनी लाइफ को अब मैथ के सवाल की तरह देखो। जैसे मैंने सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं किसी टॉपिक को, चलो मेंसुरेशन ले लेती हूँ, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। अब मुझे मेंसुरेशन टॉपिक सॉल्व करना है तो मुझे वहाँ मेंसुरेशन के ही सूत्र लगाने होंगे, है ना। और किसी टॉपिक का अगर मैं यहाँ सूत्र लगाऊंगी तो मेरा वो क्वेश्चन ज़िंदगी में सॉल्व नहीं होने वाला है और मुझे उसका आंसर कभी भी नहीं मिलने वाला है। ऐसी ही है हमारी लाइफ। हमें हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें उनके सूत्रों को पहचानना होगा कि कब कहाँ कौन सा सूत्र लगाना है। ये हमारे दिमाग में टैलेंट होना चाहिए। अब आते हैं हमारी लाइफ के सवाल को सॉल्व करने। जो जैसे मान लो हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स है मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर लिखने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, तुम बहुत तेज़ लिख सकते हो, तुम 80-90 की स्पीड में लिख सकते हो, एकदम तुरंत एक पेज यूँ ही सेकंडों में निपटा देते हो, ठीक है। और अब तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये आई है कि तुम्हारे सामने रेस का कंपटीशन है। अब तुम्हें जीतना है रेस का कंपटीशन, और तुम्हें दौड़ना नहीं, तुम्हें लिखना बहुत अच्छा आता है। और अब तुम बोलो कि मैं इतना तेज़ लिख लेता हूँ, मैं ये कंपटीशन जीत सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। कंपटीशन तुम्हारे सामने रेस का है और वहाँ जाके तुम लिखना स्टार्ट करोगे, कैसे तुम कंपटीशन जीतोगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तुम्हें दौड़ना आना चाहिए। लाइफ को आप अपने एक मैथ की तरह समझो कि हमें मैथ का क्वेश्चन से सॉल्व करना है तो ये सूत्र लगाना है। सेम वैसा ही अगर आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से सॉल्व करना है तो जो वो तिजोरी में आपने अच्छाइयाँ रखी हैं उसे कब कहाँ किस तरह यूज करना है ये आना चाहिए। अब मैं एग्जांपल तो समझा दी और बाकी आप लोगों की, ये तो अब आप लोगों को खुद करना होगा।
और भी समझ होना चाहिएगा। इतना लेक्चर दे चुकी हूँ मैं, और आप लोगों को लगता है क्या बकबक कर रही है, तो मैं कर रही हूँ बकबक, मेरे दिमाग में चलती हैं सारी बातें। तो इसी के साथ मेरी बात करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले दिन, बाय। मैं ज़्यादा खाती हूँ यहाँ का, सुबह सुबह काट के कितना मस्त लग रहा है आज, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कितना इतना शांति, इतना सुकून। ये देखो, ये देखो, नंदनी को किसी के सामने नहीं नचने वाली है, ना ही शर्म से मरने वाली है। टंटा, चलते हैं, चलते, बाय बाय बाय।